आपस में ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये हमारे पंडाल के आसपास खड़े दूर सभी साथियों से विशेष अनुरोध है कि आप थोड़ा पास में आ जाओ। अभी अपने पास ज्यादा वक्ता है नहीं, मेरे ख्याल से अभी लास्ट वक्ता हूँ, इसके बाद हमारे 2-4 वक्ता देकर 2-2 मिनट का बोलेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। तो आप सभी साथीगण जो पंडाल के आसपास बाहर बैठे, चर्चा का बाजार चलता रहेगा। ये बातें और ये मुलाकातें कभी कभी होती है। इस पवित्र धरा पर आने का हमको पहली बार सौभाग्य मिला है और मैं पायली के वीर योद्धाओं, सभी हमारे आदिवासी भाइयों को और इस धरती माता को भी नमन करता हूँ। मैं बगला माता जी को श्री चरणों में नमन करते हुए, इस धरती को नमन करते हुए हमारे पुरखे बिरसा मुंडा, टंटिया भील, वीर गुंडाधूर, सिद्धू कानू, रानी दुर्गावती, हमारे शंकर शाह, रघुनाथ शाह, हमारे राणा पुंजा भील, भीमा नाइक, खाद्या नाइक, आप सभी योद्धाओं के श्री चरणों में नमन करते हुए हमारे बीच उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, बच्चे और हमारे पत्रकार साथी, शासन प्रशासन के समस्त साथियों का तहे दिल से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आज जयेश महापंचायत आप सभी यहाँ पर जो हमारे 4-5 जिले आसपास के जिले हैं, अगर मालवा के साथ हमारे राजगढ़ जिला, हमारे उज्जैन, हमारे आगर और ताजापुर और आसपास के जो भी जिले के हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं, जो अभी तक कहीं न कहीं है तो सही इस भूगोलिक इस धरती पर कहीं न कहीं है तो सही, लेकिन नजर न तो सत्ताधारियों को आता है न हमारे नेताओं को आता है। तो हमने हमेशा कहा है कि जिंदा है तो जिंदा नजर आओ। तो हमने इस महापंचायत के माध्यम से इस क्षेत्र के इन जिलों में निवास करने वाले हमारे आदिवासी भाइयों की उपस्थिति मध्य प्रदेश सरकार तक जाए, शिवराज सिंह चौहान तक जाए कि अगर मालवा, उज्जैन, हमारे राजगढ़, ब्यावरा, यह समस्त जिलों में भारी संख्या में, बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी भाई बंधु रहते हैं और इनके भी कोई अधिकार है, इनके भी संवैधानिक अधिकार है जो भारत शासन ने अभी तक कहीं न कहीं इनको आजादी के इस 75 साल में, अमृत काल में नहीं दिए। तो उन अधिकारों को सरकार से कैसे छीन कर ले, लड़ कर ले, इसीलिए ये महापंचायत का आयोजन किया गया। मैं हमारे रामेश्वर मंडलोई जी जो जिला अध्यक्ष है अगर मालवा के, हमारे सुनील भाई जो जिला अध्यक्ष है हमारे शाजापुर के, और हमारे कैलाश भाई जो हमारे अध्यक्ष है राजगढ़ ब्यावरा के, आप इन तीनों के लिए और ये कार्यक्रम आयोजन करता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। साथियों बहुत धन्यवाद भाई आपका। चलो अभी थोड़ी देर सुन लीजिए, बाद में फोटो सेशन हमारा चलेगा। आज हमारे आदिवासियों की स्थिति सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में बहुत बुरी स्थिति है। आज आजादी के 75 साल में मोदी सरकार, शिवराज सरकार अमृतकाल के अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन आज भी हमारे भाई लोगों के पास क्या है, हमारी जमीन पे दूसरा कब्जा कर रहे हैं। हमारी आदिवासी बेटियां दूसरे राज्य में काम धंधे करने जा रहे तो वहां से गायब हो जा रही है। आदिवासी बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं। सरकार की योजना करोड़ों रुपए की बन रही है आदिवासी के नाम पर, लेकिन हमारा आदिवासी तो आज भी दाढ़ की जाके रोटी, 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा कमा रहा है। आज आदिवासी के नाम पर सत्ताएं आदिवासी राग रट रही है, लेकिन हकीकत में आदिवासियों को अधिकार कैसे मिलेंगे इसकी बात आज देश में कोई नेता या सरकार नहीं कर रही है। इसीलिए मैं आप सभी युवाओं से, हमारे आदिवासी भाइयों से, यहाँ बैठे हमारे आदिवासी साथ साथ हमारे गैर आदिवासी भाई भी है, मैं आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, झारखंड के बहुत बड़े आदिवासी नेता हुआ करते थे कड़िया मुंडा जी ने कहा था कि नाची से बाची, मतलब जो नाचेगा वो बचेगा। नाचना मतलब जो हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपराओं को जो बचाएगा वो आदिवासी बना रहेगा, और जो भूल जाएगा वो हमारी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज, परंपराओं भूल जाएगा वो आदिवासी नहीं रहेगा। तो उनकी बात भी कई मायनों में सही है, लेकिन मैं आप लोगों को उसी बात को आगे बढ़ाते हुए 1-2 बात और जोड़ना चाहता हूं कि जो बोलेगा वो बचेगा और जो लड़ेगा वो पाएगा।
सालों में प्रदेश और देश के आदिवासियों ने भारत सरकार से देश से कुछ नहीं मांगा, और उसका यह नतीजा रहा कि 70 साल पहले ये 5वीं अनुसूची बनी, लेकिन 5वीं अनुसूची आज तक आदिवासियों को नहीं मिली। 6ठी अनुसूची बनी, लेकिन 6वीं अनुसूची आज तक नहीं मिली। अगर 5वीं और 6वीं अनुसूची अगर मिल जाती तो हम जो नारा लगाते हैं कि जल जंगल जमीन कुड़िन छा, हमरी छा, हमरी छा, ये सब हमारी होती है, ये सब हमारी होती है। लेकिन सरकारों ने बड़ी चालाकी से आदिवासियों को 5वीं और 6ठी अनुसूची नहीं दिया। आदिवासी का एकमात्र नेता हुआ करते थे जयपाल सिंह मुंडा, और जयपाल सिंह मुंडा जी एकमात्र ऐसे आदिवासी नेता थे जो 5वीं और 6ठी अनुसूची के साथ साथ इस आदिवासियों के लिए लड़े थे। उसके बाद देश में कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ जो 5वीं और 6वीं अनुसूची की मांग करे, आदिवासियों की मांग करे। उसके बाद तो कोई पैदा हुए, जो भी पैदा हुए, वो 5 भी नहीं बोले और 6 भी नहीं बोले। उन्होंने क्या बोला, जो अपनी अपनी पार्टियों ने जो नारा दिया उसी नारे की जय जयकार करते रहे, कभी आदिवासियों की जय जयकार नहीं करा। और हमने अभी पिछले जयस के माध्यम से बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ मेरे भाइयों, हमने 6-7 साल पहले ही नारा दिया था कि जो आदिवासी की बात करेगा वही आदिवासी पे राज करेगा। और ये बात अलग है कि ये बात शिवराज मामा को समझ में आ गई, बाकी लोगों को तो नहीं समझ में आ रही, लेकिन शिवराज मामा हर कार्यक्रमों में सिर्फ और आजकल आदिवासी की बात कर रहे हैं। ये शिवराज सिंह मामा ने अभी इंदौर में टंटिया मामा चौराहे की घटना कि इंदौर जैसी औद्योगिक शहर में आदिवासी के नाम पर कोई चौराहा बना है। ये क्यों? क्योंकि ये देश ने नारा दिया था 7-8 साल पहले कि जो आदिवासी की बात करेगा वो है आदिवासी पर राज करेगा। लेकिन ये बात हमारे आदिवासी नेताओं को समझ में नहीं आ रही। आज भी 5वीं और 6ठी अनुसूची की बात करता हूं, कोई आदिवासी नेता नजर नहीं आता। आज भी पैसा कानून सरकार भले लेके आ गई जैसे तैसा, लेकिन पैसा कानून के भीतर क्या चीज होनी चाहिए थी कि कोई आदिवासी नेता जैस के छोड़कर कोई नहीं बोल रहा। तो हमको ऐसे नेता पैदा करना है जो आदिवासी की बात करे, जो विधानसभा में धार लगाए। हमको जंगल के शेर नहीं, विधानसभा के भीतर शेर पैदा करना है, जो आदिवासियों के लिए लड़े, आदिवासियों के लिए भिड़े। और हम उसी बात को, करिया मुल्ला जी की बात को आगे बढ़ाते हैं कि जो आदिवासी की बात करेगा वही आदिवासी पे राज करेगा, जो लड़ेगा वो पाएगा। क्योंकि बिना लड़े ये जमाना ऐसा आ गया ना कि आजकल कोई देने वाला कोई नहीं। 5वीं और 6ठी अनुसूची हमारे बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे जयपाल सिंह मुंडा ने 70 साल पहले हमको दी, लेकिन इस देश में बैठे हुए सत्ताधारियों को समझ नहीं आया क्या आदिवासी जाति जा रहे हैं गुजरात महाराष्ट्र 2 वक्त की रोटी के लिए, 3-3 डिग्री लेके हमारे युवा लोग भटक रहे हैं। ये हमारे देश की सत्ता में बैठे नेताओं को समझ नहीं आया, सत्ताधारी पार्टियों को समझ नहीं आएगा। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि गुणवाना रत्न हीरा सिंह मरकाम ने बहुत अच्छी बात कही कि अधिकार हमारे जीने के चढ़कर लेंगे सीने से। अभी मांगने से नहीं मिलेगा, छीन कर लेना पड़ेगा आपका अधिकार। तो ये बात आप लोगों को ये जयस गांव-गांव, जंगल-जंगल, गली-गली में जाकर चीख के बोल रहा है कि आपको अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलेगा। और उसके लिए ये नारा दिया है जयस मिशन युवा नेतृत्व। जिस दिन से ये नारा दिया ना जयस मिशन युवा नेतृत्व, उस दिन से मध्य प्रदेश की राजनीति में भूकंप आ गया मेरे भाइयों। किसी भी राजनीतिक पार्टी को संपत्ति पड़ रही है कि 2023 में सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी? मैंने डंके की चोट पे कहा है कि जो जय आदिवासी कहेगा वही आदिवासी पर राज करेगा। जो आदिवासी की बात करेगा राज करेगा। एक नारा में आप लोगों को देना चाहता हूँ कि हमारा नेता कैसा हो, तो आप लोगों को बोलना है कि जो जय आदिवासी कहता है।
ये नारा कब काम आएगा मालूम? जब चुनाव में 2023 में विधानसभा के लोकसभा के चुनाव आएंगे तो आप लोग राजनीतिक पार्टी वाले वोट लेने आएंगे आप लोग पास। क्या करेंगे? हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो। लेकिन वोट देने से पहले मन में सोचना एक बार, दारू लेने से पहले, मुर्गे लेने से पहले, बकरे लेने से पहले, कपड़े लेने से पहले कि सोचना ये वोट क्यों दे इसको, इन्होंने हमारे लिए क्या क्या क्यों इनको वोट दे। तो आप लोग वही नारा में सिखा रहा हूँ, तो हमारा नेता कैसा हो तो जो जय आदिवासी कहता हो। भाई जबरदस्ती इनको वोट लेने के लिए कम से कम जय आदिवासी तो कहना पड़ेगा। और आप समझ ना कि जय आदिवासी नहीं कह रहा मतलब ये हमारा नेता नहीं है। हमारा नेता कैसा हो तो जय आदिवासी कहता हो। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, तुम्हारे नेता की पहचान है। कोई सी भी पार्टी का हो, हमको क्या फर्क पड़ता है। आज हम तो अभी भी 2 वक्त की रोटी के लिए दाड़की जा रहे हैं। आज अभी भी हमारी जमीनें छीन रही है। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासी वोट बैंक के तरफ पूरी तरह फोकस है। अभी पैसा कानून लेके आए। मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि 1996 में जो कानून बनाया और 26 साल बाद उसके नियम मध्य प्रदेश सरकार ने बनाए, तो क्या अभी 15-20 साल से आपकी सरकार थी, शिवराज मामा अभी तक सो रहे थे क्या? लेकिन जगाने का काम किसने किया? जयेश ने किया। शिवराज मामा को हिलाने का काम किसने किया? जयेश ने किया। और 2023 में भी अगला जो बड़ा काम करने वाला है कौन करेगा? जयेश करेगा। और 2023 में भी हम वही सरकार बनाएंगे जो जय आदिवासी कहता हो, जो आदिवासी की बात करता हो। वरना हम लोग ऐसी सरकार कभी नहीं बनाएंगे जो आदिवासियों की जमीन छीने, जो आदिवासियों को जंगलों से भगाए, जो आदिवासी की 5वीं अनुसूची लागू नहीं करे, जो आदिवासी की 6वीं अनुसूची नहीं लागू करे। ऐसी सरकार हम कभी नहीं बनाएंगे। और आप लोग सभी माताएं बहनें हमारे युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग इतने सारे बैठे हुए हैं, कम से कम 5 वोट की औकात तो रखते होंगे, रखते हैं कि रखते हैं? एक आदमी कम से कम 5 वोट की औकात तो रखते हैं। एक विधानसभा में अगर 5 वोट भी अगर आप लोग अपने अपने रिश्तेदारों को भी संभाल लोगे ना, तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपके बिना विधायक बन जाए या सरकार बन जाए। बड़ा काम नहीं करना आप लोग, ये छोटा मोटा ही काम करना है। लेकिन वोट किसी भी कीमत पर मुद्दों से कोई समझौता नहीं। 5वीं अनुसूची पहली चाहिए जो 70 साल में नहीं दिया तुमने, जो 75 साल में तुमने नहीं दिया। अमृत काल में अमृत महोत्सव मना लो। अमृत के छींटे आदिवासियों के मुंह पे थोड़ी नहीं गिर रहा है। बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के मुंह में छींटे बजा रहे हैं। हमारे पास तो क्या है, सुबह उठो कल दाड़की जाना भाई, और दाड़की भी कई बार तो बुलाते नहीं तो क्या करते हैं, बड़ी मुश्किल से इधर उधर उधार लेके घर का 2 वक्त की रोटी हमारी चलती है हमारे आदिवासी भाइयों के बाद। आज आदिवासियों को गांव में अधिकार चाहिए, उनके संसाधनों पे अधिकार चाहिए। आज ग्राम सभाओं को शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मान्यता तो दी है, लेकिन अधिकार आज भी नहीं दिए। आज भी गांव के भीतर, सीमाओं के भीतर रेत की खदान, डोलामाइट की खदान, गिट्टी की खदानें, तो ग्राम सभाओं पर रॉयल्टी वसूलने का अधिकार कहाँ दिया गया सरकार शिवराज सिंह चौहान? शिवराज मामा, आप लोग आदिवासियों को उल्लू मत बनाओ। ये पढ़े लिखे आदिवासी युवा है, ये संवैधानिक ज्ञान आपसे ज्यादा रखते हैं मामा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको। शिवराज सिंह मामा आदिवासियों को मूर्ख बनाने की कोशिश भले कर रहे हैं, लेकिन जब तक डॉक्टर हीरा अलावा है तब तक शिवराज मामा आदिवासियों को उल्लू नहीं बना पाओगे, इस बात की मैं गारंटी। अभी बड़वानी में, अभी बड़वानी के चाचरा में, बड़वानी के चाचरा में जब जयेश की महापंचायत हुई थी, तो उसी महापंचायत को देखते हुए शिवराज सिंह मामा जी ने भी महापंचायत करी। शिवराज मामा ने एक मंच पे 2 बात कह डाली। एक क्या था कि शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि कार्यक्रम जो आयोजित किया तो पैसा जागरूकता कार्यक्रम। कौन सा पैसा, जो कानून मध्य प्रदेश सरकार अभी अभी नियम बनाई है, उसको जागरूक करने के साथ साथ में एक चीज दूसरी भी बोल गए शिवराज मामा कि हम समान आचार संहिता, कॉमन सिविल कोड लाएंगे। तो मैं शिवराज सिंह मामा से कहना चाहता हूँ कि सबको समान करोगे तो फिर ये पैसा कहाँ से घुसाओगे? 2 बात एक साथ कैसे हो सकती है? एक तरफ बोल रहे हैं कि एक शादी कर सकते हो, ठीक है हम सहमत, लेकिन पैसा जैसा कानून है
वो तो कहता है कि आदिवासी कितनी भी शादी कर सकता है। तो एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि हम पैसा कानून लागू करेंगे, पैसा कानून हमने बना दिया, और दूसरी तरफ एक तरफ बोल रहे हैं कि हम कॉमन सिविल कोड भी, तो दो चीज कैसे एक साथ चल सकती है शिवराज सिंह चौहान जी? ये आपको प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों को क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आप समझते हैं कि आदिवासी मूर्ख, आदिवासी को संवैधानिक ज्ञान नहीं है, तो जयस सबको आईएएस से लेके आईपीएस से लेके सारे ब्यूरोक्रेसी को ये संवैधानिक अधिकारों का ट्रेनिंग देता है। जिसको लेना है जयस की पाठशाला में आप लोग आ जाना। संवैधानिक अधिकार क्या है, 5वीं अनुसूची क्या है, 6वीं अनुसूची क्या है, जिसको भी समझ में नहीं आए तो जयस की पाठशाला में आके ट्रेनिंग ले सकते हैं आप लोग। तो मैं आप सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि अभी 2023 में जो चुनाव आ रहे हैं, और इस चुनाव में राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे के साथ आपके भीतर घुसेंगे, आपके गांव में घुसेंगे, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमारा नेता कैसा हो, जय आदिवासी कहता हो। और जय आदिवासी में सब है, 5वीं अनुसूची भी घुसती है, पैसा कानून भी घुसता है, 6ठी अनुसूची भी घुसती है, ग्राम सभा भी घुसती है, सब कुछ घुसता है जय आदिवासी में। लेकिन बोलना तो पड़ेगा, बिना इसके बोले किसी को वोट मत देना, और जो वोट मांगे उसको भगा देना। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, क्योंकि 70 सालों में जिन लोगों ने धोखा दिया, 70 सालों से जिन अधिकारों को आज, संवैधानिक अधिकारों को आज पटल पे नहीं उतारा, आज फाइलें धूल खा रहे हैं, ऐसे नेताओं को आदिवासी इलाकों में घुसने नहीं देना है। हमको 5वीं अनुसूची से कम मंजूर नहीं है, हमको 6वीं अनुसूची से कम मंजूर नहीं है। और जिस दिन ये 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू हो गई है, किसी के यहाँ दाढ़ की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दाढ़ की बनाना पड़ेगा। अच्छा, इतने अमीर हो जाओगे आप, किसी के नौकरी भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आपको इतने पद, ये जो अभी सरकार टीचर बनने के लिए बीएड चाहिए, डीएड चाहिए, फलाने ढील के बोल रहे ना, आप लोग 10वीं और 12वीं पढ़े, 10वीं और 12वीं तक भी पढ़ोगे ना, तो इनकी मजबूरी है कि इनको आपको टीचर बनाना पड़ेगा, ये 5वीं और 6वीं अनुसूची। क्योंकि मध्य प्रदेश में 22% के लगभग आदिवासी है। 2011 की जनगणना में 21% पर कुछ पॉइंट में थे, और 22% के हिसाब से आंकड़ा आज लगाओगे तो 2.25 करोड़ के लगभग हमारे आदिवासी भाई हो रहे हैं। और 2.25 करोड़ आदिवासी जिस दिन एक हो गए, उस दिन किसी के माइक की लाल की हिम्मत नहीं कि आदिवासियों के बिना मध्य प्रदेश में 2023 में सरकार बना। लेकिन मैं आदिवासी भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूँ, और उन नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग विधानसभा में और लोकसभा में आदिवासी समाज की आवाज उठाने के लिए गए, समाज का प्रतिनिधित्व करने गए हो, किसी राजनीतिक पार्टी का पट्टा गले में बांधकर विधानसभा में उनके एजेंडे पर काम करने नहीं गए हो। ऐसा कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, ऐसे नेताओं को आप लोगों से एक बात कान खोल के सुन लो कि जो भी नेता आपके क्षेत्र में वोट मांगने आए, अगर आप आदिवासी है तो बोल देना कि 5वीं और 6वीं अनुसूची की बात विधानसभा में करी हो, तो विधानसभा में करी हो तो सबूत दो, तो वोट ले जाओ, अन्यथा हम तो वोट उन्हीं को देंगे जो हमारी बात करेगा। जिस दिन अगर ये जागरूकता आ गई, मैं क्या बोला कि एक हमारी माता और बहने, हमारे भाई लोग, एक आदमी सिर्फ 5 वोट संभाल रहा, ज्यादा नहीं संभाल रहा। कितने? 5 लोग। अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त और 2-4 लोग कन्विंस कर लो। किसी की हिम्मत नहीं कि आदिवासी के बिना 2023 में सरकार बनाएंगे, और आपको जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन ये मुर्गे में, दारू में, बकरे में, मच्छी में बिक गए, तो जो 70 साल से हमको उल्लू बनाने का काम हो रहा, वही आगे भी वो कार्यक्रम जारी रहेगा। लेकिन क्या ये कार्यक्रम बदलना चाहिए कि बदलना चाहिए? हाथ खड़े करके बोलो तो तुम्हारे 2023 में बदलोगे कि नहीं बदलोगे? जो भी ये लालच दे, किसी भी कीमत पर इन लालचियों को वोट मत देना। बात जो 5वीं अनुसूची की, अभी से आप नोट करो, आप जो भी वोट मांगने आए आपके पास सबूत मांगना। आजकल यूट्यूब, चाइना मोबाइल ने बहुत सस्ते निकाल दिए, यूट्यूब पे सब पता चल जाता है। आप तो बोलना कि अगर 2 मिनट 1 सेकंड भी बोला हो तो उसका हमको वीडियो दिखा दो कि आपने हमारे लिए 5वीं और 6वीं अनुसूची की बात करी, तो वोट ले जाओ, वरना आदिवासी क्षेत्रों से भाग जाओ। ये जन जागरूकता जिस दिन आप लोग लाने में कामयाब हो गए, आप लोगों को किसी से लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, किसी को डराने धमकाने की, गाली गलौज करने की भी जरूरत नहीं है। बस हम तो
सबूत पे विश्वास रखते हैं, जिसे कोर्ट कैसी कोर्ट सजा सिर्फ सबूतों के आधार पर देती है। तो जज जब तक पुलिस वालों की भी बात नहीं मानता, सबूत चाहिए उसको तो, और सबूत के आधार पर जिस दिन हमारे आदिवासी भाइयों ने भी सबूत मांग लिया ना कि 5वीं और 6वीं अनुसूची की कितनी बार बोला रे भाई, तो सबूत चाहिए तो वोट मांग, और नहीं बोला तो भाई तो वोट मांगने की तुमको, और वोट मांगने और हमारे गांव में आने की आपको जरूरत नहीं है। और ये जन जागरूकता जिस दिन आपने फैला दी तो मध्य प्रदेश की पूरे देश की राजनीति में क्रांति आ जाएगी मेरे भाइयों। लेकिन बात वही समझना पड़ेगी कि हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, और लोकतंत्र में एक एक वोट की बहुत कीमत है मेरे भाई। आप ये 2005 और 10,000 में कई बार हमारे मतदाता बंधु बिक जाते हैं। आपके वोट जिस दिन आदिवासी समाज अपना वोट नहीं बेचेगा, जिस दिन आदिवासी समाज अपने वोट की कीमत समझने लग गया, उस दिन आदिवासी की एक इंच जमीन छीनने की कोई माई का लाल हिम्मत नहीं करेगा, ये कहना चाहता हूँ। लेकिन चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं, 7-8 महीना बाकी। जी लोग समझ में आ रहे हैं मेरी बात? हमारा नेता कैसा हो, लेकिन मेरे को लग रहा मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। जो भी नेता, ये मालवी में तो ज्यादा नहीं आती है, जो भी नेता वोट मांगने आएगा तो उनको पहले बोलना है कि जय आदिवासी कहता हो, हमारा नेता कैसा हो, एक नारा लगा के देना। अगर बोले तो देना, नहीं तो मत देना। पैसे वैसे तो बहुत 70 साल में लिया, क्या हमारी कोई स्थिति परिस्थिति बदली क्या? पहले भी दाड़ के थे ना, अभी भी दाड़ के थे। और उससे पहले तो हमारे जो बिरसा मुंडा जिसके बलिदान दिवस पे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, टंटिया मामा के बलिदान दिवस पे जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं हम लोग, टंटिया मामा ने अंग्रेजों से, जिस अंग्रेजी शासन ने 200 साल तक देश पर राज किया, उस शासन को उखाड़ के फेंक दिया था, वो टंटिया मामा हमारा वो क्रांतिकारी था। और वो क्यों? क्योंकि आदिवासी इलाकों में अंग्रेज घुस रहे थे, आदिवासी की जमीन छीन रहे थे। तो टंटिया मामा ने अंग्रेजों का सोना चांदी जितना भी था वो लूट लूट के हमारे गरीब आदिवासी भाइयों में और सब समाज के लोगों में बांटा। तो आज हमको ऐसे नेतृत्व करता चाहिए। टंटिया भील हो, वीर गुंडाधुर हो, खाज्या नाइक हो, पुंजा नाइक हो, बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, जो हमारे जल जंगल जमीन के लिए लड़े और हमें आदिवासियों को दे, ऐसे नेता चाहिए। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमारी जमीन छीने। चाहे आज सरकार क्या कर रही है, और शेर पालने के लिए आदिवासी गांव को हटा रही है, भालू पालने के लिए आदिवासी गांव को हटा रही है, आज पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के लिए आदिवासी गांव को भगा रही है, चिड़िया पालने के लिए आदिवासी गांव को भगा रही है, तितली पालने के लिए आदिवासी गांव को भगा रही है। इनको आदिवासी समझ में नहीं आता है, शेर भालू चीता बकरी समझ में आती है। तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी किसकी है? तो बोलो कि क्या ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी जमीन छीनती हो? ऐसी सरकार चाहिए जो आदिवासी के गांव हटाती हो? ऐसी सरकार चाहिए जो जय आदिवासी कहती हो? और ऐसी सरकार सिर्फ और सिर्फ जय जैसे क्रांतिकारी युवा ही दे सकते हैं आपको, बाकी कोई गुलाम नेता नहीं दे सकते। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। हमने आदिवासी समाज से कुछ नहीं मांगा मेरे भाई। हमने 7-8 सालों की ये वैचारिक क्रांति है, और 7-8 सालों में हमने गांव गली मोहल्ले के अंदर पीले गमछे वाले क्रांतिकारी बिरसा मुंडा और टंटा भील पैदा किए हैं। और जब तक ये क्रांतिकारी योद्धा और ये विचार है, जब तक आदिवासियों की जमीन कोई सरकार छीन नहीं पाएगी। इस बात की मैं आप लोगों में गारंटी देता हूँ। और मैं सरकारों से और सरकार में बैठे ब्यूरोक्रेसी से भी कहना चाहता हूँ कि आदिवासी अभी मूर्ख नहीं है। आदिवासी इलाकों में घूमने से पहले और आदिवासी इलाकों में घुसने से पहले 5वीं और 6वीं अनुसूची पढ़ के नौकरी लेने आना मेरे भाइयों, क्योंकि 2023 के बाद टंटिया भील, बिरसा मुंडा, खाज्या नाइक, गुंडाधुर जैसे क्रांतिकारी आदिवासी योद्धा विधानसभा और लोकसभा में देखने को मिलेंगे मेरे भाई। वो तुम्हारे अधिकार
तुम्हारे अधिकार लड़कर और छीन कर देने की भी हिम्मत रखेंगे। ऐसे युवा देश के माध्यम से मिशन युवा नेतृत्व हम पैदा करने वाले हैं। हम लोग गुलाम नेतृत्व की बात नहीं कर रहे, हम लोग ऐसे नेतृत्व की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए 5वीं और 6वीं अनुसूची तुम्हारे ग्राउंड पर उतार के देंगे, तुम्हारी जमीन पर उतार के देंगे। ऐसे युवा नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या आप लोग को देश के साथ खड़ा होना चाहिए? और मैं आपके हमारे मालवा क्षेत्र के, हमारे राजगढ़ ब्यावरा क्षेत्र के, हमारे उज्जैन क्षेत्र के आदिवासी भाइयों के साथ साथ हमारे अनुसूचित जाति और ओबीसी भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, जब जब आपके साथ शोषण और अत्याचार हो, राजनीतिक पार्टी खड़ी हो न हो, लेकिन जैस आपके साथ खड़ा रहेगा, मैं आप लोगों ने कहना चाहता हूँ। आज देश के साथ हम किसी धर्म जाति और समुदाय के विरोधी नहीं है। हमने सभी जातियों को जोड़ने का अभियान चला है, समाज जोड़ो अभियान का नारा किया है जैस महापंचायत के माध्यम से। अभी भोपाल में पिछले दिनों माझी समाज, जो मध्य प्रदेश में मछुआरा समाज बड़ी संख्या में जैस के साथ जुड़ गया है और उन्होंने बोल दिया कि 2023 में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेंगे। अभी हमारे साथ बंजारा समाज को जुड़ने वाला है, हमारे साथ ओबीसी समाज की कई जातें जुड़ने वाली है और हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को एक नए युवा नेतृत्व देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं मेरे भाइयों। लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको भरोसा करना पड़ेगा और आपको ऐसे नेता और ऐसी राजनीतिक पार्टी से दूर रहना पड़ेगा। आपको कच्ची और मच्छी में खरीदने की आपको हिम्मत करते हैं ऐसे साथियों, ऐसे नेताओं ऐसी पार्टियों को भी हमको आदिवासी इलाकों से बाहर भगाना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए? आपने आदिवासी समाज ने पिछले 70 साल में कभी नहीं मांगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ साथियों, अब बहुत हो गया। अगर आदिवासी समाज को जो भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए, पर अगर सरकारें नहीं दी तो हम लोग बिरसा मुंडा बनने से भी पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग टंका भीम बनने से भी पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग ये गुंडाधूर बनने से भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे पास या तो लड़ो या मरो की स्थिति है। अधिकार हमारे जीने के चढ़कर लेंगे जीने से। और मैं आगर की इस पवित्र धरा पर, आज पायली की इस पवित्र धरा पर, बंगलामुखी के इस पवित्र क्षेत्र में हमारे बीच उपस्थित हमारे सभी क्रांतिकारी आदिवासी भाइयों को, माताओं को, बहनों को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी एकता ही हमारी ताकत है। और आप आज इतनी भारी संख्या में इस महापंचायत में उपस्थित हुए, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब जब आपके पास आपके ऊपर शोषण और अत्याचार होगा, ये पीले गमछे वाला जैस संगठन आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छी बात कही है कि जब जब आदिवासी भाइयों के साथ मध्य प्रदेश में शोषण और बर्बरता होगी, कोई राजनीतिक पार्टी आपके साथ खड़ी होगी न होगी, लेकिन जैस संगठन आपके साथ खड़ा होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ मेरे भाई। जब निवार में हत्याकांड हुआ, हमारे आदिवासी बेटियों को 10 मिनट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया, हमारे नीमच बाड़दा में कन्हैया भील को पिकअप के पीछे घसीट के मार दिया, जब हमारे गुना बमोरी में हमारी आदिवासी बहन को जिंदा जला दिया, कोई राजनीतिक पार्टी उनके साथ नहीं गई। जैस संगठन हजारों की संख्या में गया, अपना डीजल और पेट्रोल करके गया और आज नेमावर हत्याकांड में सीबीआई जांच, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी हत्याकांड में सीबीआई जांच हो रही मेरी भाई। ये किसकी देन है? जय संगठन की देन है। आज सरकार जय आदिवासी आदिवासी कह रहे हैं तो किसका कारण कह रही है? आज बिरसा मुंडा दिवस और टंडे भील दिवस मना रही तो सरकार किसका कारण कह रही है? ये जयस आपका अपना संगठन है और जयस संगठन कभी आपको धोखा नहीं देगा, आपके लिए लड़ेगा, अपने दम तक लड़ेगा और आपके अधिकार दिलाएगा। इस बात की मैं गारंटी देना चाहता हूँ मेरे भाइयों। आपको भरोसा करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा और ये आपकी लड़ाई आपके आखिरी दम तक, हमारी आखिरी सांस तक ये संगठन लड़ेगा। आप लोगों ने इतना साथ सहयोग दिया। इस कार्यक्रम में अलग अलग जिलों से उपस्थित हमारे सभी क्रांतिकारी माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े सभी को मैं जय जोहार, जय आदिवासी कहता हूँ। आखिर में नारे लगाते हुए मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। आखिर में मेरे को एक बात तो मुझे भरोसा दिलाओ कि 2023 में इस बात का संकल्प कर लेना कि हमारा नेता कैसा हो। इस बात को इसको नारे में नहीं, इसको हकीकत में अपने को बदलना है। इस नारे को हकीकत में बदलना है। और हमारी माताओं को मेरी बात समझ में आ रही, कितना वोट संभालना है? सिर्फ 5 वोट, इतना बस 5 वोट संभाल लेना अपने। तो आप जिधर बोलोगे ना, वो नेता और पार्टी जिधर उधर भगेगी। आप बोला इससे कम तो हमको मंजूर नहीं कि हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो।
5वीं और 6ठी अनुसूची में हमारे लिए कितनी बार विधानसभा और लोकसभा में बोले, उसकी हमको बस क्लिप दिखा दो तो वोट देंगे, नहीं तो हम तो वोट उन्हीं को देंगे जो हमारी बात विधानसभा और लोकसभा में करते हैं। और ये जनजागरूकता हमारे समाज में जिस दिन आ गई, उस दिन ये राजनीतिक पार्टियां इनके, देखो हमने तो जिस दिन मिशन 2018 का ये 2023 का नारा दिया है कि जय मिशन युवा नेतृत्व 2023, उस दिन ही इनके सियासत हिलने लग गए। लेकिन वास्तव में इस नारे को हकीकत में बदल दिया। तो आप लोग समझो कि ये राजनेता जिन्होंने 70-75 साल से आप लोगों को गुमराह किया है, इनकी हिम्मत नहीं कि आदिवासी इलाकों में घुसेंगे। आप सभी ने इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया, आप सभी आयोजनकर्ताओं को, टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आखिर में नारे के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। लड़ेंगे, लड़ेंगे,